तो बिहार में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन होने जा रहा है। बिहार में एक नया राजनीतिक दल आपके सामने आने जा रहा है। नया राजनीतिक दल, नया नेता, नए मुद्दे, नए समीकरण। कौन होगी वो पार्टी, कौन होगा वो नेता, नुकसान किसको होगा, महागठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन नुकसान किसी को हो, लाभ किसी को हो, लेकिन नए राजनीतिक दल का गठन तो अब होने ही वाला है, क्योंकि चुनाव में पहली जीत जो मिल गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर की नई पार्टी की। उनकी नई पार्टी कौन सी होगी, पार्टी का नाम क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, आज हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कल बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए जब चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए, तो चुनाव के नतीजे कमोबेश जो अनुमान था कि मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच होगी, वो हुई। लेकिन जो चौंकाने वाला नतीजा था, वो नतीजा आया सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद चुनाव जीत गए। आपको बता दें, ये एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गढ़ था, और सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा है। आमतौर पर सीपीआई में या किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, लेकिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में थोड़ा दूसरा माहौल रहा। केदारनाथ पांडे यहां से लंबे समय से एमएलसी हुआ करते थे, और केदारनाथ पांडे का असामयिक निधन हो गया, तो उनके बेटे को यहां से टिकट दे दिया गया, पुष्कर आनंद पांडे को। लेकिन पुष्कर आनंद पांडे यहां चुनाव जीत नहीं पाए, और जीत हो गई प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की। लेकिन जो सबसे घनघोर आश्चर्य रहा, वो ये रहा कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 6ठे स्थान पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई अता पता ही नहीं था, और लड़ाई महागठबंधन से हुई और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जीत गए। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर की नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा। तो उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा जन सुराज पार्टी, और चुनाव चिन्ह होगा चरखा छाप। जी हाँ, चरखा छाप, बापू का चरखा, महात्मा गांधी का चरखा। और जन सुराज पार्टी का नाम देकर प्रशांत किशोर बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और चरखा चुनाव चिन्ह के पीछे उनका उद्देश्य महात्मा गांधी की नीतियों, महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों पर चलता हुआ खुद को बताना है। आपको बताते हैं कि दरअसल जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं, वो जन सुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रशांत किशोर की ये पदयात्रा अक्टूबर 2022 से चल रही है। इस पदयात्रा को बहुत ज़्यादा मीडिया की कवरेज नहीं मिलती है। मीडिया की सुर्खियों से दूर प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव, पाँव-पाँव घूम रहे हैं, और गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार की समस्याओं को समझ रहे हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात कर रहे हैं, टीम का गठन कर रहे हैं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, और इसके बाद प्रशांत किशोर का तो जैसे सिक्का जमता जा रहा है। प्रशांत किशोर सारण और चंपारण के इलाकों में ही घूम रहे हैं, और इसका असर हुआ कि उनकी अपील पर शिक्षकों ने वोटों की बारिश कर दी उनके उम्मीदवार आफाक अहमद पर। आफाक अहमद चुनाव जीत गए हैं, एमएलसी बन गए हैं, उन्होंने बीजेपी को भी हरवाया, उन्होंने सत्ताधारी महागठबंधन को भी हराया, और इसके साथ ही बिहार में एक नए राजनीतिक दल का रास्ता साफ हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर किसको लाभ पहुंचाएंगे, किसको नुकसान करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर न किसी को नुकसान पहुंचाने के मूड में है, न किसी को लाभ पहुंचाने के मूड में है। दरअसल प्रशांत किशोर का एजेंडा बिहार और बिहारी है। प्रशांत किशोर शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर लालू प्रसाद यादव रहते हैं, प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार रहते हैं, और तेजस्वी यादव भी रहते हैं। अब प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी कैसी होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत सारे राजनीतिक दलों के इलेक्शन कैंपेन को लीड किया है। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तेलंगाना राष्ट्र समिति, कोई बाकी नहीं है। प्रशांत ने सबके साथ काम किया है, और 95% नतीजे उनके पक्ष में रहे हैं। प्रशांत को अधिकांश जगह पर जीत हासिल हुई है।
अब प्रशांत क्या करेंगे, प्रशांत की राजनीतिक दल का भविष्य क्या होगा और बिहार की जनता इसे कैसे लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।